गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉस्टिंग में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। सिंगल मटेरियल, सिंगल प्रोसेसिंग, बट आउटपुट मोर देन वन, एक से ज्यादा आउटपुट। तो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं हम उसको जॉइंट प्रोडक्ट कहते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट आती है, सेपरेशन पॉइंट तक जो कॉस्ट आती है, उसको हम कहते हैं जॉइंट कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग हो सकती है प्रोडक्ट की। जॉइंट कॉस्ट को बांटने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटी मेथड, क्वांटिटी के रेशियो में, सेल्स पॉइंट, सेल्स वैल्यू एट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के रेशियो में, सेल्स वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन के रेशियो में, नेट रियलाइजेबल वैल्यू के रेशियो में, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। ये 5 मेथड मैंने आपको बताए थे, जिसमें मैंने आपको कहा था कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हमने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, कि अगर प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो कैसे प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, और अगर प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करें तो कैसे प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन से, और इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 जून 2012 के एग्जाम में सीएमए इंटर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, ए कंपनी प्रोड्यूस 3 जॉइंट प्रोडक्ट इन वन कॉमन प्रोसेस। द 3 प्रोडक्ट कैन आइदर बी सोल्ड at split of point or can be separately processed further after split of point and sold separately। हमारे पास 3 जॉइंट प्रोडक्ट है और तीनों प्रोडक्ट को हम सेपरेशन पॉइंट पर भी सेल कर सकते हैं, या फिर हम उनको फर्दर प्रोसेस करने के बाद भी सेल कर सकते हैं। द एस्टिमेटेड डेटा फॉर ए पर्टिकुलर मंथ आर एज अंडर। 3 जॉइंट प्रोडक्ट है एक्स, वाई और जेड। सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब होता है सेपरेशन पॉइंट। अगर सेपरेशन पॉइंट पर सेल किया जाए तो एक्स की सेलिंग प्राइस 100, वाई की सेलिंग प्राइस 90 और जेड की सेलिंग प्राइस 150, अगर सेपरेशन पॉइंट पर सेल किया जाए तो। बट अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल किया जाए तो एक्स की सेलिंग प्राइस 200, वाई की सेलिंग प्राइस 190 और जेड की सेलिंग प्राइस 260। कॉस्ट इनकर्ड ऑन फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग करने का एक्सपेंडिचर, जिसको हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कह सकते हैं, या फिर हम जिसको बिल्कुल सही कह रहे हो सेपरेट कॉस्ट कह सकते हैं। 350, 4 लाख और 2 लाख। आउटपुट दे रखा है इन किलोग्राम, 3500, 2500 और 2000। जॉइंट कॉस्ट इनकर्ड अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर। जॉइंट कॉस्ट दे रखी है आपको 2,40,000, मतलब सेपरेशन पॉइंट तक का खर्चा 2,40,000 रुपए आपको दे रखा है। सच कॉस्ट आर अपोर्शन्ड टू द 3 प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। इस कॉस्ट को हमें क्वांटिटी के रेशियो में एलोकेट करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच प्रोडक्ट इंडिविजुअली and in total for the company for the month if all the 3 products are sold at split of point and further processing। अगर सेपरेशन पॉइंट पर सेल करें तो क्या प्रॉफिट होगा, और अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करें तो क्या प्रॉफिट होगा। एडवाइज हाउ प्रॉफिट कुड बी मैक्सिमाइज बी सेलेक्टिवली सेलिंग द प्रोडक्ट आइदर एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ये जो सेकंड पॉइंट दे रखा है, पहले फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करेंगे, ए पॉइंट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड पॉइंट में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले ए पॉइंट, मगर हमें सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन को हमने जो फॉर्मेट बनाया था उस फॉर्मेट में इसको पहले तो लिखेंगे, और इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। कैसे करना है देखिए मैं बताता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले होता है रॉ मटेरियल।
रॉ मटेरियल। यहाँ रॉ मटेरियल का नाम नहीं दे रखा है तो हमने इसका नाम लिख दिया रॉ मटेरियल। हमने उस रॉ मटेरियल को क्या किया, प्रोसेस किया, और रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने से हमें कितने प्रोडक्ट मिले, 3, एक्स, दूसरा मिला वाई, और तीसरा मिला जेड। एक्स की क्वांटिटी आपको दे रखी है 3500 केजी, 3500 केजी, 3500 केजी। और अगर एक्स को सेपरेशन पॉइंट पर बेचा जाए तो इसकी सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज पर केजी, एट द रेट ₹100 पर केजी। वाई की क्वांटिटी है 2500 केजी, और अगर इसको सेपरेशन पॉइंट पर बेचा जाए तो इसकी सेलिंग प्राइस होगी 90 रुपीज पर केजी, 90 रुपीज पर केजी। जेड को अगर सेपरेशन पॉइंट पर बेचा जाए तो क्वांटिटी है 2000 केजी, 2000 केजी, और इसकी सेलिंग प्राइस एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन 150 रुपीज, 150। एक्स को हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, वाई को भी हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, और जेड को भी हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। एक्स को फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट 3,50,000, 3,50,000। वाई को फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट ₹4 लाख, ₹4 लाख, और जेड को फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट ₹2 लाख, ₹2 लाख। ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जिसको आप सेपरेट कॉस्ट भी कह सकते हो। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एक्स की जो सेलिंग प्राइस होगी वो हमें दे रखी है 200 रुपीज, 200। वाई आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सेलिंग प्राइस होगी 190, 2500 केजी, और सेलिंग प्राइस होगी 190। और जेड क्वांटिटी 2000 और सेलिंग प्राइस होगी 260, 2000 केजी, और सेलिंग प्राइस ₹260। ठीक है। अच्छा, जो जॉइंट कॉस्ट है, जॉइंट कॉस्ट में क्या आता है, रॉ मेटेरियल की कॉस्ट और उसको प्रोसेस करने की कॉस्ट, मतलब सेपरेशन तक का एक्सपेंडिचर, वो हमें दे रखा है 2,40,000। तो जॉइंट कॉस्ट ₹2,40,000। जॉइंट कॉस्ट का टोटल अमाउंट दे रखा है 2,40,000। ये हमने क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, जिससे कि अब हमारे लिए सब कुछ समझना यहाँ पर क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले तो हमने जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जिससे कि अब हमारे सामने सारी सिचुएशन क्या हो गई, एकदम क्लियर हो गई, राइट। अब हम करेंगे यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2, जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अच्छा, सभी स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर आप क्लास जो है वो 1 घंटे की रखो, 1 घंटे से ज़्यादा जो बड़ी क्लास होती है फिर, है ना, बाकी और भी क्लासेस रहती है, तो यहाँ पर एक क्लास का टाइमिंग 1 घंटा रहेगा। ठीक है ना, मतलब जो कॉस्टिंग की क्लास है उसका ड्यूरेशन एक क्लास का 1 घंटा ही रखता है। ठीक है। हाँ, और भी सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, तो सबसे पहले, और यहाँ पर क्या दे रखा है, जॉइंट कॉस्ट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है क्वांटिटी के रेशियो में। देखिए लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, तो हमें जॉइंट कॉस्ट को एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, इन तीनों में क्वांटिटी के रेशियो में बांटना है। क्वांटिटी का बना देंगे रेशियो, क्वांटिटी का बना देंगे रेशियो। एक्स की क्वांटिटी 3500 केजी, वाई की क्वांटिटी 2500 केजी, और जेड की क्वांटिटी 2000 केजी। अगर इसको थोड़ा छोटा करें तो ये हो गया 7, 5 और 4, ये रेशियो बन गया 7, 5 और 4 का।
हम 7-5-4 के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट देते हैं, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन सबसे पहले तो एक्स में, टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है, 2,40,000 टोटल जॉइंट कॉस्ट है। तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 16। फिर y में 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 16। और z में 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 16। 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 16, 1,05,000। ये जॉइंट कॉस्ट x पर 2,40,000 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 5, 75,000 y पर, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 4, 60,000 जॉइंट कॉस्ट z पर। जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन हो गया क्वांटिटी के रेशियो में। मेथड क्वेश्चन में दे रखा है क्वांटिटी के रेशियो में बांटो, तो हमने क्वांटिटी के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट दिया, करेक्ट। अब इसके बाद में हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। ए पॉइंट का जो आंसर है उसमें हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है अगर प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो, और अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे तो। ए पॉइंट, ए का फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट, और यहां लिख देते हैं एट सेपरेशन पॉइंट। अगर हम सेपरेशन पॉइंट पर ही प्रोडक्ट को सेल कर दें, फर्दर प्रोसेस करें ही नहीं, तो प्रॉफिट कितना होगा। 3 प्रोडक्ट हैं एक्स, वाई, जेड और टोटल। अच्छा, अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे तो केवल और केवल जॉइंट कॉस्ट लगेगी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं लगेगी। मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताया था। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो केवल और केवल हमें माइनस करना है जॉइंट कॉस्ट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सबसे पहले सेल्स वैल्यू, सेपरेशन पॉइंट पर सेल्स वैल्यू, और इसमें से माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट सेपरेशन पॉइंट पर देखिए, एक्स की क्वांटिटी कितनी है 3,500 और सेलिंग प्राइस 100, तो 3,50,000 एक्स की सेल्स वैल्यू। वाई की सेल्स वैल्यू 2,500 मल्टीप्लाई बाय 90 इक्वल्स टू 2,25,000, 2,25,000। जेड 2,000 मल्टीप्लाई बाय 150 इक्वल्स टू 3 लाख, इक्वल्स टू 3 लाख। और इन तीनों की टोटल 8,75,000। इसमें से माइनस करना है जॉइंट कॉस्ट। एक्स पर जॉइंट कॉस्ट 1,05,000, वाई पर जॉइंट कॉस्ट 75,000 और जेड पर जॉइंट कॉस्ट 60,000, और तीनों की टोटल जॉइंट कॉस्ट हो गई 2,40,000। तो सेपरेशन पॉइंट पर एक्स का प्रॉफिट 2,45,000, वाई का प्रॉफिट 1,50,000 और जेड का प्रॉफिट 2,40,000। तीनों का टोटल प्रॉफिट 6,35,000। ये बन गया इनकम स्टेटमेंट अगर हम सारे प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल कर देते हैं तो। अब हमें करना है इनकम स्टेटमेंट अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करें तो। इनकम स्टेटमेंट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग।
अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करते हैं तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी, और जॉइंट कॉस्ट लगेगी, दोनों कॉस्ट लगेगी, एक्स वाई जेड और टोटल। सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स वैल्यू जो फर्दर प्रोसेस होने के बाद है। सेल्स वैल्यू फर्दर प्रोसेस होने के बाद में एक्स की क्वांटिटी 3500 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस 200, इट इज 7 लाख। एक्स की सेल्स वैल्यू 7 लाख। वाई फर्दर प्रोसेस होने के बाद वाई की क्वांटिटी 2500 और सेलिंग प्राइस 190, इट इज 4,75,000। 4,75,000। जेड 2000 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 260, इट इज 5,20,000। 5,20,000 और इन तीनों की टोटल 7 लाख प्लस 4,75,000 प्लस 5,20,000, 16,95,000। ये हो गई सेल्स वैल्यू। हम इसमें से माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट और माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट 1,05,000 जो हमने जॉइंट कॉस्ट यहां पर कैलकुलेट की प्रोडक्ट वाइज। वाई पर 75,000 और जेड पर 60,000। अच्छा, फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल कर रहे हैं तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट देखिए यहाँ एक्स में है 350, फिर 4 लाख और 2 लाख। 350, 4 लाख एंड 2 लाख, और तीनों की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मिलाकर होती है 9,50,000 और तीनों की जॉइंट कॉस्ट मिलकर होती है 2,40,000। करेक्ट। तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट या लॉस जो भी है, यहाँ तो प्रॉफिट आ रहा है वैसे तो। 7 लाख माइनस 1,05,000 माइनस 3,50,000, 2,45,000 एक्स का प्रॉफिट। वाई का प्रॉफिट होता है निल, जीरो हो जाता है, और 520 माइनस 60,000 माइनस 2 लाख। जेड का प्रॉफिट हो जाता है 2,60,000 और टोटल प्रॉफिट होता है 5,05,000। ये हमारा जो आंसर है, अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करें तो प्रॉफिट है ना। तो देखो हमने ए पॉइंट का आंसर कर लिया। अगर सेपरेशन पॉइंट पर बेचें तो सेपरेशन पॉइंट की सेल्स वैल्यू माइनस जॉइंट कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं लगेगी। और अगर हम फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करें तो फर्दर प्रोसेस होने के बाद की सेल्स वैल्यू माइनस जॉइंट कॉस्ट जो आपने एलोकेट की थी वो, और माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और ये आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। करेक्ट, ओके। अच्छा, यहां पर अब हमें एक पॉइंट और कह रखा है, आप उसका मतलब समझना कि क्या कह रखा है। देखिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद भी सेल कर सकते हैं और हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर भी बेच सकते हैं। हमारे पास तीन ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन तो यह है कि सारे प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करें, तो हमारा प्रॉफिट होगा 6,30,000, मतलब सॉरी सेपरेशन पॉइंट पर बेच दें। अगर हम सारे प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेच दें तो प्रॉफिट होगा 6,35,000। अगर हम सारे प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करें तो प्रॉफिट होगा 5,05,000। सारे प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा 635, फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे तो 5,05,000। एक तरीका और हो सकता है, पता है क्या, कि कुछ प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें और कुछ प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर ही बेच दें। मतलब जरूरी नहीं है कि या तो सबको फर्दर प्रोसेस करेंगे या सबको सेपरेशन पॉइंट पर बेचेंगे।
ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे और कुछ प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेच दें। अगर ऐसा करना हो तो कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको सेपरेशन पॉइंट पर बेचना है और किसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचना है? ठीक है, अब कैसे डिसाइड करेंगे देखिए। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं एक्स की। एक्स को अगर मैं सेपरेशन पॉइंट पर सेल करता हूं, देखिए सेपरेशन पॉइंट पर अगर एक्स को बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होता है? 2,45,000। और अगर एक्स को मैं फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचूं तो प्रॉफिट कितना होता है? 2,45,000। मतलब सेपरेशन पॉइंट पर बेचूं या फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचूं, प्रॉफिट सेम है 245। तो एक्स को आप कुछ भी कर सकते हो, सेपरेशन पॉइंट पर बेचोगे चाहे आप उसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचोगे, क्योंकि प्रॉफिट तो सेम ही आना है। तो एक्स के लिए हम क्या डिसीजन लेंगे? आइदर एट सेपरेशन पॉइंट और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, बिकॉज प्रॉफिट इज सेम। फिर मैं बात करता हूं वाई की। वाई की अगर मैं सेपरेशन पॉइंट पर बेचूं तो प्रॉफिट होता है 1,50,000, 1,50,000 का प्रॉफिट होता है। और अगर मैं इसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचूं तो प्रॉफिट जीरो हो जाता है। सेपरेशन पॉइंट पर बेचूं तो 1,50,000 का प्रॉफिट, और अगर सेपरेशन फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचूं तो प्रॉफिट खत्म, जीरो। तो क्या करना चाहिए? हमें y को सेपरेशन पॉइंट पर बेचना चाहिए, क्योंकि 1,50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचूंगा तो प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो y को मुझे सेपरेशन पॉइंट पर सेल करना चाहिए। अब बात आती है z। z को अगर मैं सेपरेशन पॉइंट पर सेल करता हूं तो प्रॉफिट होता है 2,40,000। और अगर मैं इसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करता हूं तो प्रॉफिट होता है 2,60,000। ज्यादा प्रॉफिट कौन सा है? 2,60,000। और ये कब मिलेगा? जब हम Z को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे। तो अब हमने क्या डिसीजन लिया? हमने ये डिसीजन लिया कि जो हमारा प्रोडक्ट है X, जो हमारा प्रोडक्ट है X, उसको तो हम सेपरेशन पॉइंट पर भी बेच सकते हैं, हम उसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद भी बेच सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में प्रॉफिट सेम आता है। एक्स के बारे में हमारा डिसीजन है कुछ भी करो, अक्कड़ बक्कड़ कर लो, है ना? आता है अक्कड़ बक्कड़ करना? तो अक्कड़ बक्कड़ कर सकते हो। एक्स आइदर एट सेपरेशन पॉइंट और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, क्योंकि प्रॉफिट तो सेम आएगा। और कितना प्रॉफिट आएगा? प्रॉफिट आएगा 2,45,000। कहीं भी बेचो, चाहे सेपरेशन पॉइंट पर बेचो चाहे फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचो, प्रॉफिट सेम आना है 2,45,000। फिर हम बात करते हैं वाई की। वाई को हमें सेल करना चाहिए सेपरेशन पॉइंट पर। सेपरेशन पॉइंट पर क्यों? क्योंकि सेपरेशन पॉइंट पर सेल करते हैं तो प्रॉफिट होता है 1,50,000, और अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करते तो प्रॉफिट जीरो हो जाता है। तो ज्यादा प्रॉफिट कहाँ हो रहा है? सेपरेशन पॉइंट पर। फर्दर प्रोसेस में के बाद तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। फिर जेड, जेड को बेचना चाहिए आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, क्योंकि फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा 2,60,000, और सेपरेशन पॉइंट पर बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा 2,40,000। तो हमें जेड को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करना चाहिए। 2,60,000 का प्रॉफिट होगा तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 2,45,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,60,000, 6,55,000 का प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट वाइज डिसीजन हो गया। ये हो गया सेलिंग पॉइंट, मतलब कहाँ बेचना चाहिए। और इस इनकम स्टेटमेंट को हम कहते हैं ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट। एक तो था कि सबको फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचो, एक था सेपरेशन पॉइंट पर बेचो सबको। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि या तो सबको फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचो या सबको सेपरेशन पॉइंट पर बेचो। जिसका प्रॉफिट सेपरेशन पॉइंट पर ज्यादा आता है उसको सेपरेशन पॉइंट पर बेचो, जिसका प्रॉफिट फर्दर प्रोसेस करने के बाद ज्यादा आता है उसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचो। राइट है ना? तो हमने कहा कि एक्स, अच्छा एक्स को कहीं भी बेचो बराबर प्रॉफिट आ रहा है, तो उसका मतलब है एक्स को कहीं भी सेल करोगे प्रॉफिट 245 ही आना। वाई को सेपरेशन पॉइंट पर बेचेंगे तो प्रॉफिट 1,50,000 आएगा।
फर्दर प्रोसेसिंग में तो 0 है। और Z को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचोगे तो प्रॉफिट 260 आएगा, क्योंकि सेपरेशन पॉइंट पर केवल 240 है। तो जब हमने ऐसा किया तो हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 655। अगर हम सबको फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचते तो प्रॉफिट केवल 5,05,000 ही था, और सबको सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो भी प्रॉफिट कम आ रहा है 635। बट ये सबसे ज्यादा आ रहा है 655। कुछ को सेपरेशन पॉइंट पर बेचो और कुछ को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचो, और यही हमें दे रखा था यहाँ पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी में हमें यही बताना था। देखो, ऑल्सो एडवाइज हाउ प्रॉफिट कुड बी मैक्सिमाइज, कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, बाय सेलेक्टिवली सेलिंग द प्रोडक्ट। आपको सेलेक्ट करना है किस प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचना है और किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचना है। तो ये आपका हो गया बी पॉइंट का आंसर। ये पॉइंट बी का आंसर हो गया कि हमें एक्स को कहीं भी बेचना है, वाई को सेपरेशन पॉइंट पर बेचना है और जेड को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचना है। करेक्ट। चलिए फटाफट से आप इसको कर लीजिए कंप्लीट, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं, जब मोस्टली स्टूडेंट ने लिख लिया कोई बात नहीं, जिसने नहीं लिखा वो इसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि फिर हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वन आवर की क्लास के लिए स्टूडेंट नहीं कहता कि और भी सब्जेक्ट होते हैं तो 1 आवर की क्लास बेटर है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट है। तो चलिए ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, अकाउंट्स की क्लास जो स्टार्ट होगी वो भी 1 आवर की होगी। 1 आवर की क्लास, कॉस्टिंग की भी 1 आवर और अकाउंट्स की भी 1 आवर। ओके, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी था क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन था। सबसे पहले बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है आपको उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग, जॉइंट कॉस्ट लिखी, सेपरेशन पॉइंट पर कितनी क्वांटिटी है, क्या सेलिंग प्राइस है, फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट क्या, फर्दर प्रोसेस करने के बाद क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस, ये सब कुछ आपको क्वेश्चंस को देखकर एक बार इस फॉर्मेट में जैसे ही आप इसको प्रेजेंट करोगे आपके लिए क्वेश्चन समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा तरीका है जिससे कि क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओ। राइट, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा CMA इंटर दिसंबर 2009 के अटेम्प्ट में आ रखा है। ABC लिमिटेड प्रोड्यूस
three joint product X, Y and Z. The product are processed further. Pre-separation cost. Pre-separation cost का मतलब क्या होता है? Pre-separation cost एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। सेपरेशन से पहले का खर्चा, सेपरेशन से पहले का खर्चा होता है जॉइंट कॉस्ट। तो प्री सेपरेशन कॉस्ट कहो, चाहे जॉइंट कॉस्ट कहो, चाहे कॉस्ट अप टू सेपरेशन कहो, सबका एक ही मतलब है, जॉइंट कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ ईच जॉइंट प्रोडक्ट। ये सीएमए के अंदर क्वांटिटी वाला मेथड पे कुछ ज्यादा ही जोर है, नहीं क्वांटिटी, हाँ इजी है वैसे तो, अच्छी बात है। क्वांटिटी के रेशियो में जॉइंट प्रोडक्ट को बांटना है। फॉलोइंग डेटा आर प्रोवाइडेड फॉर मंथ जस्ट एंडेड। कॉस्ट इनकर्ड अप टू सेपरेशन, सेपरेशन तक का खर्चा 10,000 रुपए। सेपरेशन तक का खर्चा मतलब जॉइंट कॉस्ट 10,000। आउटपुट दे रखा है लीटर्स में। कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन, कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन का मतलब होता है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सेपरेशन के बाद का खर्चा। सेपरेशन के बाद क्या होती है? फर्दर प्रोसेसिंग। तो फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा दे रखा है। सेलिंग प्राइस पर लीटर आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और सेलिंग प्राइस पर लीटर एट सेपरेशन पॉइंट। You are required to prepare a statement showing profit or loss made by each product using the present method of apportionment of pre-separation cost. हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है और हमें प्री सेपरेशन कॉस्ट को वेट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर हमें केवल ये कह रखा है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करो, ये नहीं कह रखा है कि प्रॉफिट और लॉस सेपरेशन पॉइंट का कैलकुलेट करो या प्रॉफिट और लॉस फर्दर प्रोसेसिंग के बाद का कैलकुलेट करो। अगर ऐसा नहीं कह रखा है तो हमें केवल एक इनकम स्टेटमेंट ही बनाना है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग जो आपकी मतलब जो सेल्स वैल्यू आएगी उसको लेना है और उसमें से आपको क्या माइनस करना है? एक तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करना है और दूसरा जॉइंट कॉस्ट को माइनस करना है, तो प्रॉफिट आ जाएगा। केवल एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है और कुछ नहीं। पहले वाला क्वेश्चन तो बड़ा था, उसमें सेपरेशन पॉइंट का इनकम स्टेटमेंट भी बनाया, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद का इनकम स्टेटमेंट भी बनाया और फिर ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट भी बनाया। यहाँ केवल इनकम स्टेटमेंट बनाने को क्या रखा है, तो आपको केवल एक इनकम स्टेटमेंट ही बनाना है और वो है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमारा काम क्या है? क्वेश्चन की डिटेल को जो मैंने आपको बताया वो जो चार्ट उस फॉर्मेट में आपको अरेंज करना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस, और प्रोसेस करने से हमें मिले 3 प्रोडक्ट X, Y और Z। X की क्वांटिटी 100 लीटर, X की क्वांटिटी 100 लीटर और उसकी सेलिंग प्राइस सेपरेशन पॉइंट पर 25 रुपए। ये देखिए, ये सेलिंग प्राइस सेपरेशन पॉइंट पर 25। Y 70 लीटर और इसकी सेलिंग प्राइस सेपरेशन पॉइंट पर ₹70। Z 80 लीटर और इसकी सेलिंग प्राइस सेपरेशन पॉइंट पर 45। फर्दर प्रोसेसिंग में आपका एक्सपेंडिचर होगा XYZ। फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट X में 2000, Y में 1200 और Z में 800। इट इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग X क्वांटिटी 100 लीटर and selling price after further processing it is 50 at the rate ₹50। Y quantity 70 liter and after further processing its price is 80 rupees, 80 rupees per liter। और Z 80 लीटर और इसकी रेट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग इट इज 60 रुपीज पर लीटर। जॉइंट कॉस्ट हमें दे रखी है 10,000।
जॉइंट कॉस्ट ₹10,000। और जॉइंट कॉस्ट को किस मेथड से बांटना है? क्वांटिटी के रेशियो में बांटना है। तो यहां पर हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन x, y और z। क्वांटिटी के रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। क्वांटिटी 100, 70 और 80। इसको अगर शॉर्ट छोटा करें तो 10, 7 और 8। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। सबसे पहले x, जॉइंट कॉस्ट कितनी है? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 25, y 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 25, और z 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 25। x में 4,000, y में 2,800 और z में 3,800। करेक्ट। फिर हमें बनाना है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपको नहीं दे रखा कि सेपरेशन पॉइंट पर बनाना है या फर्दर प्रोसेसिंग के बाद। तो हम आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग का इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग x, y, z और टोटल। इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे सेल्स वैल्यू जो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है, उसमें से हम माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और उसमें से माइनस करेंगे हम जॉइंट कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अगेन इस क्वेश्चन में भी हमें नहीं दे रखा। तो सबसे पहले सेल्स वैल्यू, x की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 100 लीटर है, ठीक है। 100 लीटर और सेलिंग प्राइस दे रखी है 50 रुपीज पर लीटर, तो 100 इंटू 50 इट इज 5,000। 70 इंटू 80 5,600 और 80 इंटू 60 4,800। 5,000 प्लस 5,600 प्लस 4,800, 15,400 इज सेल्स वैल्यू। माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 2,000, 1,200 और 800, 2,000, 1,200 और 800, टोटल 4,000। और कॉस्ट 4,000, 2,800 और 3,200, टोटल 10,000। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, क्योंकि यहाँ पर एक्स में लॉस आ रहा है, एक्स में 1,000 रुपीज का लॉस आ रहा है, वाई में 5,600 माइनस 1,200 माइनस 2,800 1,600 का प्रॉफिट आ रहा है, और Z में 4,800 माइनस 800 माइनस 3,200 800 का प्रॉफिट आ रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट इज 1,400। और ये हमारा इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, और ये क्वेश्चन का सोल्यूशन भी है। अच्छा, हमें यहाँ बताना ही नहीं है कि किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करें किसको नहीं करें, बस केवल इनकम स्टेटमेंट बनाना था।
आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्टडी मॉड्यूल से ले रखा है ना, मॉड्यूल से भी ले रखे हैं क्वेश्चन, पिछले सालों के एग्जाम के पेपर से भी ले रखे हैं, ठीक है ना। और कुछ अच्छे क्वेश्चन कहीं और से भी ले रखे हैं, जिससे कि कहीं भी तैयारी में अपने कमी नहीं रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ, हाँ इसमें क्या बात करें आप, हाँ इसमें जो नोट्स है इसमें जून 25 अटेम्प्ट तक के क्वेश्चन पेपर ले रखे हैं, जून 25 तक के, हाँ ठीक है ना, जून 25। चलिए देखिए, फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी फॉर ए मंथ। अच्छा मैं इसमें आपको बता दूं कि पिछले बीच में जो 3 साल थे, 2020, 21, 22 और आई थिंक जून 2023 तक भी, तीन तीन मतलब 3 साल का मतलब हो गया करीबन 6-7 अटेम्प्ट के जो पेपर थे वो ऑनलाइन थे। हाँ तो वो वाले पेपर यहाँ नहीं होंगे, 2019 तक के पेपर तो है ही है, और 2023 दिसंबर 2023 से भी पेपर सारे जून 2025 तक सारे किए गए, ठीक है। उससे पहले वाले क्योंकि वो कुछ बीच में जो टाइम था वो कोरोना का टाइम था, तो उसके वाले पेपर इसमें नहीं आ सकते क्योंकि उस समय ऑनलाइन पेपर थे सारे के सारे, ठीक है। हाँ ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी फॉर ए मंथ। टोटल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। देखिए मैंने आपको बताया था जब हमने कॉस्टिंग का बैच स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर 3 तरह के होते हैं, एक होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर और तीसरा होता है ओवरहेड। देखो एक एक्सपेंडिचर तो यहाँ दे रखा है मटेरियल का, दूसरा दे रखा है लेबर का, और तीसरा ओवरहेड। ओवरहेड में 2 तरह के हैं, एक है वेरिएबल ओवरहेड और एक है फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब बिल्कुल समझेंगे, ठीक है ना, कि क्या होते हैं। सेल्स, ए और बी 2 प्रोडक्ट बने, 100 क्विंटल्स ए है, उसकी सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज पर क्विंटल, और बी है 150 क्विंटल एट द रेट ₹40 पर क्विंटल। कैलकुलेट प्रॉफिट इफ जॉइंट कॉस्ट आर। देखिए हमें यहाँ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है, बट यहाँ पर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं दे रखी है, केवल और केवल ये आपको एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, और ये सारे के सारे मिलकर बन जाएगी आपकी जॉइंट कॉस्ट। क्या बन जाएगी? जॉइंट कॉस्ट बन जाएगी। जॉइंट कॉस्ट 538 प्लस टू 12,000, 12,000 इज योर जॉइंट कॉस्ट, 12,000 रुपए आपकी जॉइंट कॉस्ट है। तो ये जो जॉइंट कॉस्ट है
जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट की 12,000 12,000, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यहाँ है ही नहीं। ठीक है, आपको जॉइंट कॉस्ट को 3 अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, मतलब 3 बार इनकम स्टेटमेंट बनाना है। अच्छा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो है नहीं, तो सेल्स वैल्यू में से केवल माइनस क्या करना है, जॉइंट कॉस्ट। टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है, 12,000। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दे रखा है अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चलिए सबसे पहले ए पॉइंट को ही करते हैं, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करते हैं और उसके बाद में इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन क्वांटिटी मेथड। क्वांटिटी मेथड में जॉइंट कॉस्ट को हमें एलोकेट करना है। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ए और बी। क्वांटिटी, क्वांटिटी का हम बना देंगे यहां पर रेशियो, 100 क्विंटल और 150 क्विंटल। क्विंटल लिखने की जरूरत नहीं, 100 और 150। इसको थोड़ा छोटा करें तो 2:3। तो जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन ए, टोटल जॉइंट कॉस्ट 12,000 है। अच्छा, वो वर्किंग नोट 1 नहीं बनाया वो हमने, जो हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा था नहीं तो इसलिए मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। देखो रॉ मटेरियल बता देता हूँ, इसमें क्या है, फर्दर प्रोसेसिंग कुछ था नहीं तो मैंने कहा सीधा ही कर लेते हैं। रॉ मटेरियल फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, रॉ मटेरियल उसको प्रोसेस किया और हमारे दो प्रोडक्ट बने, ए और बी। ए कितना बना, 100 क्विंटल बना और इसकी सेलिंग प्राइस है ₹80 पर क्विंटल। हाँ अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, नोट कर सकते हो। 150 क्विंटल और इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹40 पर क्विंटल। और ये जो टोटल खर्चा है जॉइंट कॉस्ट वो है 12,000, 12,000 रुपये आपकी जॉइंट कॉस्ट। तो छोटा ही था, कुछ ज़्यादा बड़ा था नहीं इसलिए मैंने बनाया नहीं। बताऊँ इसको, चलिए ये देखिए, ये बना लीजिए बिल्कुल। नहीं, कोई बनाना कंपल्सरी नहीं है, हम हमारी सुविधा के लिए बना रहे हैं, बाकी ऐसा बनाना कोई कंपल्सरी नहीं है। नहीं, ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 हो जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 1। फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती। अब आप लिख लीजिए, हाँ अब जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। टोटल जॉइंट कॉस्ट है 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, ₹4,800। और बी 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, ₹7,200। और अब बना देते हैं इनकम स्टेटमेंट। ये ऐसा 3 बार करना है। पहले पॉइंट में आपको जॉइंट कॉस्ट को फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो में एलोकेट करना था, ए बी और टोटल। हाँ सेल्स में से केवल जॉइंट कॉस्ट माइनस करनी और कुछ है भी नहीं। सेल्स वैल्यू
ए की सेल्स वैल्यू 100 इंटू 80 8000 और बी में 6000 8000 6000 टोटल 14000 लेस जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट ए में 4800 बी में 7200 टोटल 12000। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस 3200 ए में प्रॉफिट 1200 बी में लॉस और ओवरऑल 2000 का प्रॉफिट। अब करते हैं हम बी पॉइंट। ये ए पॉइंट तो हो गया, जॉइंट कॉस्ट को बांटा और इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दिया। पॉइंट नंबर बी, इन रेस्पेक्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट किसको कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द वेरियस प्रोडक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो एकदम। जो मैंने सबसे लास्ट मेथड बताया था, कौन सा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड आपको याद है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में मैंने आपको बताया था कि इसमें जॉइंट कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा, ये देखिए, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड मैंने आपको बताया था। जॉइंट कॉस्ट को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को क्वांटिटी के रेशियो में बांटते हैं और फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बांटते हैं। और कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब इसके लिए छोटा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये वेरिएबल क्या होती है और फिक्स क्या होती है, ठीक है? फिर हम इस पॉइंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखो, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, आपको पता है वेरिएबल और फिक्स क्या होती है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर आपको पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारे आउटपुट के चेंज होने के साथ साथ में चेंज होते रहते हैं। हमने आउटपुट बढ़ाया तो वो खर्चा भी बढ़ गया, हमने आउटपुट कम किया तो वो एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। हमने आउटपुट 20% 20% से इंक्रीज किया तो एक्सपेंडिचर भी 20% इंक्रीज हो गया। आउटपुट 20% से डिक्रीज किया तो एक्सपेंडिचर भी 20% से डिक्रीज हो गया। आउटपुट डबल किया तो एक्सपेंडिचर भी डबल हो गया। आउटपुट आधा किया तो एक्सपेंडिचर भी आधा हो गया। ये जो खर्चा होता है ना, इसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो आउटपुट के सेम प्रपोर्शन में चेंज होता है। जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा वैसे वैसे एक्सपेंडिचर भी चेंज होगा, हम उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मगर कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो चेंज होते ही नहीं है। आउटपुट चेंज हो जाए बट वो खर्चा चेंज नहीं होता। हम उन एक्सपेंडिचर को कहते हैं फिक्स कॉस्ट। जैसे कि रेंट का एक्सपेंडिचर, सैलरी का एक्सपेंडिचर। अब रेंट का एक्सपेंडिचर, सैलरी का एक्सपेंडिचर, ये ऐसे एक्सपेंडिचर है जो आउटपुट में चेंज होने के साथ में ये चेंज नहीं होते। हम ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट कहते हैं। तो दो टाइप के खर्चे होते हैं, एक होते हैं वेरिएबल, एक होते हैं फिक्स्ड। अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर मैं बात करूं, तो ये देखो हमें 4 एक्सपेंडिचर दे रखे हैं तो सारे के सारे जॉइंट कॉस्ट, मगर इसमें ये जो पहले 3 है, पहले 3 कौन कौन से? एक तो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा। डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा वेरिएबल होता है। डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा होता है, ये सब मिलकर जॉइंट कॉस्ट है। देखिए, ये चारों मिलकर आपकी जॉइंट कॉस्ट। इसमें ये जो खर्चा है ना डायरेक्ट मटेरियल, जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा वैसे वैसे डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा भी चेंज होगा। रॉ मटेरियल का खर्चा, आउटपुट जितना बनाओगे उतना ही रॉ मटेरियल लगेगा ना, आउटपुट बनाओगे नहीं तो रॉ मटेरियल का खर्चा भी नहीं लगेगा। लेबर का खर्चा भी वेरिएबल होता है, ये भी आउटपुट चेंज होने के साथ में चेंज होता रहता है ना। आधा हो गया आउटपुट तो खर्चा भी आधा लेबर का, आउटपुट डबल हो गया तो लेबर का खर्चा भी डबल हो गया। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड, ये तो नाम से ही वेरिएबल है, मतलब ये तीनों खर्चे वेरिएबल है और इन तीनों की टोटल होती है 10,000। 10,000 है वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट और ये जो 2,000 है ये है फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट। नाम ही दे रखा है फिक्स्ड। ये टोटल जॉइंट कॉस्ट हो गई हमारी 12,000। इसमें 10,000 वेरिएबल है, 2,000 फिक्स्ड है।
तो ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड है ये क्या कहता है कि ये जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट है 10,000, आप इसको क्वांटिटी के रेशियो में बांटो और उसके बाद आप फिक्स जॉइंट कॉस्ट को बांटो कंट्रीब्यूशन के रेशियो में। अब कैसे, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। पहले जॉइंट कॉस्ट को बांट देते हैं, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन एंड इनकम स्टेटमेंट दोनों एक साथ ही बन जाएंगे, दोनों एक साथ बन जाएंगे। जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन और इनकम स्टेटमेंट दोनों एक साथ एक से ही दोनों अपने पॉइंट सॉल्व, मतलब दोनों प्रिपेयर हो जाएंगे, ए बी और टोटल, एक तीर दो निशाने। हाँ बिल्कुल, वो यहां पर होने वाला है, आप समझना कि कैसे करते हैं। हाँ समझना, सबसे पहले सेल्स, ए की सेल्स वैल्यू कितनी है 8,000, बी की सेल्स वैल्यू 6,000 और टोटल हो गई 14,000। अब हम सबसे पहले तो वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को माइनस करेंगे, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट की टोटल कितनी है 10,000 और वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को किस रेशियो में बांटना है, क्वांटिटी के रेशियो में बांटना है। क्वांटिटी का रेशियो ए और बी, क्वांटिटी कितनी कितनी है 100 और 150, 100 और 150 है ना, 100 और 150 का मतलब 2:3। तो वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को आप 2 और 3 के रेशियो में बांटोगे क्वांटिटी के रेशियो। तो 10,000 को 2 और 3 के रेशियो में बांटोगे तो 4,000 ए और 6,000 बी। तो आप जब सेल्स में से वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन, मतलब सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है तो जो रिजल्ट आता है उसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपका आगे जाके एक चैप्टर आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग। कौन सा चैप्टर आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कंट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। अभी आप केवल इतना समझ लो कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ए का कितना 4,000, बी का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया 0 और सी का कंट्रीब्यूशन 4,000, मतलब टोटल, सॉरी टोटल कंट्रीब्यूशन। अब हम माइनस करेंगे फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट और फिक्स जॉइंट कॉस्ट को आपको बांटना है ए और बी में कंट्रीब्यूशन के रेशियो में। क्या रेशियो में बांटना है, कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बांटना है। अब यहां पर दिक्कत एक और है कि बी का तो कंट्रीब्यूशन ही 0 है, तो कंट्रीब्यूशन का रेशियो क्या हुआ 4,000:0। इसका मतलब है कि जो भी फिक्स कॉस्ट है, कितनी फिक्स कॉस्ट है, फिक्स जॉइंट कॉस्ट है आपकी 2,000, ये पूरी की पूरी ए पर ही एलोकेट हो जाएगी, बी पर नहीं, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। मान लेते हैं यहां पर सपोज ऐसे आ जाता, मान लेते हैं कि ये ऐसे होता, लिखना मत इसको, मान लो ये 3,000 होता और ये 1,000 होता कंट्रीब्यूशन, तो फिर हमारा रेशियो क्या बन गया 3,000 और 1,000, मतलब 3:1। तो हम ए और बी में फिक्स जॉइंट कॉस्ट को 3 और 1 के रेशियो में बांट देते, समझ गए। बट यहाँ तो कंट्रीब्यूशन ही बी का 0 हो गया है ना, तो यहाँ पर ये तो 4,000 है, ये नील है, तो पूरी की पूरी फिक्स जॉइंट कॉस्ट आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ए पर। तो हमें क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। समझ गया आप इस मेथड को, 2,000 प्रॉफिट ए का, इसका नील और ओवरऑल प्रॉफिट भी 2,000। ये है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। और कंट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, ये जो आपका आपने कैलकुलेट किया इसको कंट्रीब्यूशन, ये क्या होता है, ये बिल्कुल हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। जब वो चैप्टर आएगा मार्जिनल तब आपको डिटेल में इसको डिस्कस करना है कि ये क्या है वेरिएबल कॉस्ट, क्या है फिक्स कॉस्ट, क्या होती है,
क्या होता है कंट्रीब्यूशन, क्यों कैलकुलेट करते हैं कंट्रीब्यूशन, सब कुछ हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, समझेंगे डिटेल में। अभी अपने इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, इसीलिए मैंने आपको छोटे से तरीके से बता दिया। अच्छा, फिर सी पॉइंट दिया हुआ है, अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, सेल्स के रेशियो में बांटो। अब यहाँ फर्दर प्रोसेसिंग तो वैसे नहीं होती, तो जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट है उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट दो। पॉइंट नंबर सी, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, सेल्स वैल्यू रेशियो A is to B, सेल्स वैल्यू, A की सेल्स वैल्यू 8000, B की सेल्स वैल्यू 6000, छोटा करें तो 4:3, 4 और 3 का रेशियो। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करते हैं पहले A में। टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है, 12000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7, और B टोटल जॉइंट कॉस्ट 12000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7, तो 12000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7, 6857, और 12000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7, 5143। और अब बना देते हैं इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। ए, बी और टोटल, सेल्स वैल्यू में से जॉइंट कॉस्ट को माइनस करना है। हाँ, जो बी वाला पॉइंट था उसमें जॉइंट कॉस्ट, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट अलग माइनस होती है, फिक्स जॉइंट कॉस्ट अलग माइनस होती है। वहां पर टोटल जॉइंट कॉस्ट माइनस नहीं करते, वेरिएबल अलग फिक्स अलग। सबसे पहले सेल्स, ए की सेल्स वैल्यू 8000, बी की 6000, टोटल 14000, लेस जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट 6857, 5143 और 12000। प्रॉफिट, सब में प्रॉफिट ही आ रहा है, प्रॉफिट 1143, 857 और टोटल 2000। आप इसको कंप्लीट कर दीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, हाँ हाँ, टाइम भी हो गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं, सब लिख चुके हो गया। ठीक है, तो लिख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, अभी टाइम नहीं है, बट अगर मान लो लगेगा कि कुछ दिनों बाद लगेगा कि अभी आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है, तो फिर बैच की टाइमिंग को उस समय और बढ़ाया जा सकता है, 15-20 मिनट, आधा घंटा बढ़ा सकते हैं। अभी हो सकता है कि आपके पास थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है, ठीक है, तो जब आगे टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा कर देंगे। हाँ, अभी एक साथ सारे सब्जेक्ट का आपके ऊपर प्रेशर आ गया, नहीं? हाँ, करेक्ट, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ पर ही क्लास को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।